हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप दत्ता आज एक बार फिर आपके सामने क्लास 10th के चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति से एक क्वेश्चन लेके आया हूं। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, आप लोग देखिए और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके जरूर कोई काम में आएंगे। तो क्वेश्चन क्या है इसको पहले देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष 2 3 -1 0 तथा 2 और -4 है। तो चल इसको शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं और इस त्रिभुज का हम लोग नाम देते हैं ए, बी और सी। त्रिभुज के 3 शीर्ष हो गए, एक है ए, एक है बी और एक है सी। अब जो निर्देशांक दिए हुए होते हैं उस निर्देशांक को हम लोगों को एक तरफ से लेना होता है। अगर हम यहां से शुरू करेंगे ए, फिर बी, फिर सी, या अगर उधर से भी लेंगे तो एक ही तरफ से हमें लेना होता है ए, सी और बी। तो पहले हम लिखते हैं कि ए का निर्देशांक क्या दिए हुए हैं। तो ए का निर्देशांक दिए हुए हैं, इसको एक्स का निर्देशांक दिए, उसको x1 हम लोग मानते हैं, ये 2 और y1 इक्वल टू हो गया 3। बी का जो निर्देशांक है x2 ये हमारा -1 है और y2 हमारा 0। उसी तरह बिंदु C का निर्देशांक x3 इज इक्वल टू है 2 और y3 इक्वल टू -4। ठीक है, ये 3 अलग अलग जो शीर्ष है उसके निर्देशांक को हमने लिख लिया है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है उसका सूत्र को लिखते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या इसके सूत्र होते हैं? त्रिभुज के क्षेत्रफल के जब तीनों शीर्ष दिए हुए होते हैं तो 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 फिर ब्रैकेट स्टार्ट y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज, फिर x3 फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। अब इस वैल्यू को हम लोग यहां से लिखते हैं। ठीक है, तो यहां लिखते हैं 1/2 x1 का वैल्यू यहां से देखते हैं 2, y2 का वैल्यू कितना है? तो y2 का वैल्यू है 0 माइनस y3 का वैल्यू -4, चूंकि माइनस है ये हो जाएगा +4। उसके बाद x2 कितना है? तो x2 है -1 तो लिखेंगे -1। y3 कितना है? तो y3 है -4 और y1 कितना है? तो y1 है -3। ठीक है, प्लस अब x3 का वैल्यू क्या है? तो x3 का वैल्यू है 2। अब y1 का वैल्यू कितना है? तो y1 का वैल्यू है 3 और माइनस y2 का वैल्यू है 0। तो पहले हम सबके जो निर्देशांक होते हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 1/2 ये हो जाएगा 2 × 4 इक्वल टू 8 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -7 × -1 हो जाएगा +7 और प्लस 3 - 0 इक्वल टू 3, 3 × 2 ये हो जाएगा 6। क्या होगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाई, इसको ऐड करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 21। सो 21/2 ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको हम लोग लिखते हैं वर्ग इकाई, क्योंकि स्क्वायर में आता है इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं वर्ग इकाई। इस तरह से हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालते हैं। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे जिसमें त्रिभुज के 3 शीर्षों का निर्देशांक दिए हुए होंगे, हम लोग इस सूत्र का उपयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।